अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बताएंगे और उसके मुख्तलिफ राज़ों को फाश करेंगे और आपको हम बताएंगे कि किस तरह से कोई भी बहरी जहाज़ या हवाई जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में दाखिल होता है और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाता है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक बोट फ्लोरिडा की तरफ से रवाना हुई जिसमें 20 पैसेंजर्स सवार थे। उन्होंने पहले भी बहुत बार ये सफ़र तय किया, लेकिन इस दिन ऐसा क्या हुआ, उनको समंदर निगल गया या वो किसी तूफान का शिकार हो गए। अगर इन्फॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बासमत से ये बोट ठीक निकली थी, और इस इन्फॉर्मेशन के अलावा भी एक इन्फॉर्मेशन थी कि उस बोट को बरमूदा ट्रायंगल क्रॉस करना था। जब अमेरिकन पोस्ट गार्ड को इस बात का पता चला तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा, लेकिन मजाल है कि इस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। नाजरीन, हमने बरमूदा ट्रायंगल की कई स्टोरीज सुन रखी हैं। एक्चुअली बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर ख़त्म होता है। इस ट्रायंगल से बनने वाला एरिया 80,000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी बड़ा है, जिसको कभी बरमूदा ट्रायंगल और कभी डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपनी मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से बहुत मशहूर है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों की एक बहुत बड़ी तादाद इस पानी में गायब हो चुकी है। आज तक उनमें से चंद शिप्स का मलबा रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं मिला जहां से वो आखिरी बार रडार पर शो हुए थे, जबकि दूसरों का ना तो मलबा मिला है और ना ही उनमें मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता चला है। समंदर के इस हिस्से में ना जाने बहुत ताकतवर वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर सी मॉन्स्टर या एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमूदा ट्रायंगल में कुछ तो अबनॉर्मल ज़रूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी शिप को छोड़ता है और ना ही किसी हवाई जहाज़ को जाने देता है। नाजरीन, आखिरकार यहाँ पेश आने वाली अबनॉर्मल एक्टिविटी का एक्चुअल रीज़न साइंसदानों ने ढूंढ लिया है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉरपीडो बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। इस एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये एक रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर्स अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वार 2 को ख़त्म हुए चंद महीने ही गुजरे थे। इस वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाज़ों को गिरा दिया है। उनकी तलाश के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वो भी बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया, और इस तरह ना ही उन 5 बॉम्बर्स का कुछ पता लगा और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का कुछ पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूदा ट्रायंगल को खौफ की निगाह से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकये के तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। 2015 में EL फैरो नाम की एक कार्गो शिप जो फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अगस्त 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस पोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और 1 महीने की सर्च के बाद अल्फारो सतह समंदर से 1500 फीट नीचे समंदर की बॉटम से मिली। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था, तब ऐसा लग रहा था कि शिप में पानी आ चुका हो और वो अल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को तुर्की का एक जहाज फ्लाइट TK-183 को क्यूबा के शहर हवान में लैंड करना था, और इस वजह से उसको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना था। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवान की बजाय डोलस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड करा के 440 पैसेंजर की जान बचाई।
इस तरह के कई और इंसिडेंट्स बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। कई तो इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पे मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट तो ऐसे भी हैं जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था अपनी लग्जरी बोट में मियामी बीच की सैर को निकला। थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को बुराक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी बोट की टक्कर किसी ठोस चीज से हुई है। जब गार्ड्स वहां पर पहुंचे तो ना तो उनको बोट मिली और ना ही बुराक का कोई नामो निशान मिला। वल्लाह आलम समंदर में कौन सी ऐसी चीज थी जिससे उसकी टक्कर हुई, ये राज बुर्राक के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूदा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाक़ये के बाद एक बार फिर से लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ इस तरह के ठोस सबूत तलाश किए हैं कि जिससे जाहिर होता है कि वाकई ही अब ये मिस्ट्री सोल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से तल्लक रखने वाले अमेरिकन साइंटिस्ट की एक टीम ने हैरत अंगेज चीज़ का इंकशाफ किया है, जो समंदर की गहराइयों में मौजूद मीथेन गैस है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बरमूदा ट्रायंगल की सतह पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो किसी भी वक्त फट जाती है और जहाज़ किसी पहाड़ की तरह डूब जाता है। उन्होंने एक और हैरत अंगेज चीज़ का भी इंकशाफ किया है जो कि बरमूदा ट्रायंगल के बादलों में मौजूद है। ये चीज़ बरमूदा ट्रायंगल में मौजूद हेक्सागोन शेप के बादल हैं जो कि इंतहाई खतरनाक हैं। असल में ये बादल कई तरह के तूफानों से मिलकर बनते हैं और फिर ये ज़मीन पर हवा को किसी मखसूस जगह पर इतनी शिद्दत से फेंकते हैं कि उनकी वजह से 14 मीटर से भी ऊंची लहरें बनती हैं। और फिर इन बादलों में स्टैटिक चार्ज यानी कि बिजली भी मौजूद होती है जो कि हवाई जहाज़ों के तमाम हालात को बंद कर देती है, हत्ता कि जहाज़ स्टैटिक चार्ज की वजह से क्रैश हो जाता है। अब आइए इन तमाम इंकशाफात को जोड़ते हैं। सबसे पहले बादलों से हवा के बॉम्ब बरसे और बहुत ज़्यादा ऊंची लहरें पैदा हुईं। इन लहरों की वजह से समंदर में मौजूद मीथेन गैस के पॉकेट्स भी फट सकते हैं और फिर चाहे जहाज़ छोटा हो या बड़ा हवाई जहाज़ हो या बहरी जहाज़ हो, हर एक की किस्मत में डूब जाना लिख दिया जाता है। नाजरीन, अगर आप भी बरमूदा ट्रायंगल का सफ़र करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल जाए। बहुत शुक्रिया।